भाई बिल्कुल देश का बेड़ा गर्क कर दिया तकनीकी में। और एआई समिट ये करा रहे, और एआई समिट में जैसी फजियत हो रही वो मेरे ख्याल से किसी से छिपी नहीं। तकनीकी के मामले में बिल्कुल जीरो। एआई समिट करूँ जाओ, मैं देशद्रोही बनवाओगे, पाकिस्तानी बनवाओगे। अरे मैं प्रोफेसर आदमी, मेरे से पढ़े लिखे आदमी की तरीके से बात करो, उसी तरीके की बात करो। कोई धर्म गुरु बैठा हो, उस धर्म गुरु से पूछो कि भाई कैसे जो है उसमें प्राण कैसे डाल देंगे। जगह जगह हिंदू सम्मेलन हो रहे। और देखो शिक्षक होने के नाते मेरा तो दिल ऐसा रोए, मैं तो ये देख रहा कि कहीं तो शैक्षणिक संस्थानों के अंदर हिंदू सम्मेलन करवा दिए इन्होंने, लेकिन कोई बोलता नहीं। लेकिन इन्होंने तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पता चला कल कोई में जो है धर्म विरोधी और पाकिस्तानी खालिस्तानी बता कर हाय 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 कि भाई विकसित भारत का रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरेगा। लेकिन ये शिक्षा को बढ़ाना नहीं चाहते। अगर इन्होंने शिक्षा बढ़ा दी, धीरेन्द्र शास्त्री भी खत्म। थारी बुद्धि में गुलामियत घुस रही, इस गुलामियत को निकाल दो, तब विकसित बनोगे, तब विश्वगुरु बनोगे। बात थारी कोई पूछ नहीं। अमेरिका के सामने तब नतमस्तक हो। शिक्षा व्यवस्था थारी जो है जीरो होली। राजनीति में असली मुद्दों की बात नहीं, पढ़े लिखे लोग राजनीति में है नहीं। अरे जब राजनीति में ऐसे ऐसे लोग जाएंगे जिन्हें पढ़ाई का कोई संबंध नहीं, शिक्षा व्यवस्था ऐसे लोगों के हाथ में देंगे जो कभी खुद नहीं पढ़े। इनकी नेताओं की तो चाल ही है, फूट डालो शासन करो। ये इन्होंने अंग्रेजों से सीख लिया। वे सफेद अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज इस देश में आ गए। पहले भी यही काम हो रहा था, हिंदू मुस्लिम को लड़ा जा था। अभी भी वही काम हो रहा, हिंदू मुस्लिम को लड़ा जा रहा। सबके बच्चे विदेश में पढ़ रहे, विदेश में। ना तो इन्हें अपनी शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा, फिर सबका इलाज, जितने भी ये मंत्री संतरी सांसद विधायक, सबका इलाज विदेश में हो रहा। ना इन्हें अपने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पे है ना विश्वास। और शिक्षा और स्वास्थ्य यही सरकार का काम। अरे जो सरकार का काम है, सरकार वो तो काम नहीं कर रही। और बस हिंदू मुस्लिम जाति धर्म संप्रदाय, भाई ये क्या ड्रामा बना रखा। हाँ बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, और आपने ये मुद्दा उछाला, उसके लिए आपका धन्यवाद। और इसमें कोई शक नहीं भाई, ये सबमिट हो रहा। और मैं तो आपको बताऊँ, 5-6 दिन पहले मैं दिल्ली गया, और दिल्ली में मुझे अपने बच्चे को छोड़ने जाना था। अहमदाबाद बच्चा जा रहा था, तो इस एआई समिट की वजह से उसकी बस छूट गई। पता चला, मैं तो सेंट्रल दिल्ली होते होते गया, सारी दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी का जो है पोस्टर ही पोस्टर लग रहे। तो मुझे तो तब पता चला भाई ये एआई समिट जो है हिंदुस्तान में हो रही। एआई समिट होना ये भी अच्छी बात है, क्योंकि तकनीकी फील्ड का मामला है, और देश को आगे बढ़ाने में तकनीकी का बहुत बड़ा योगदान है। और तकनीकी को आगे बढ़ाने में शिक्षा व्यवस्था का योगदान है। शिक्षा व्यवस्था तो चौपट कर दी, और एआई समिट ये करा रहे। और एआई समिट में जैसी फजियत हो रही वो मेरे ख्याल से किसी से छिपी नहीं। एआई में तो हमारी कोई कंपनी है ही नहीं ना भारत की। नहीं, मैं तो वही बता रहा, हमारी तो कंपनी नहीं। मैं तो चूंकि ग्रेटर नोएडा में प्रोफेसर हूँ, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का भी मामला सब है पता, किस तरीके से जो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी को भी जो है उससे एआई समिट से बाहर करा गया। सारी की सारी पोल पट्टी ना खुलवाओ। तकनीकी के मामले में बिल्कुल जीरो। एआई समिट करूँ जाओ, अरे कम से कम कुछ तकनीकी की बात कर लो। मैं तो बिल्कुल सिंपल एंड साधारण, फिलहाल जो आप इंटरव्यू चल रहा है, ये अलग अलग मोबाइल मेरे सामने लग रहे हैं। इस मोबाइल में सॉफ्टवेयर चल रहे, मैं कह रहा इस मोबाइल में कुछ भी मारा नहीं। इस मोबाइल में कुछ भी तो मारा नहीं, कोई सॉफ्टवेयर मारा नहीं, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मारा नहीं। मैं खुद कंप्यूटर साइंस में प्रोफेसर हूं, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मारा नहीं, कोई डाटाबेस मारा नहीं। भाई मारा तकनीकी के मामले में है ही क्या। हम तो सारा का सारा यूएस और जो है यूरोप के कंट्री पे डिपेंड हो रहे, और हम ढंडोरा पीट रहे कि हम तो विकसित भारत बनेंगे। श्रीमान जी, एक मूवी आई थी, मूवी में एक डायलॉग था, वो डायलॉग मैं रिपीट कर रहा। वो डायलॉग था, विद्या बालन बोल रहे हैं इस मूवी में, जरा देश के प्रधानमंत्री और जो तकनीकी मंत्री है इस बात को सुने। उस मूवी में ये डायलॉग बोला गया था विद्या बालन द्वारा कि भाई मूवी को हिट करने के लिए केवल और केवल एक ही चीज़ की जरूरत है, वो है इंटरटेनमेंट। इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री से, देश के तकनीकी मंत्री से, और जितने भी बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं उन्हें ये बता रहा कि इस देश को विश्वगुरु बनाने का रास्ता केवल और केवल एक ही है, वो है तकनीकी। प्रोफेसर साहब, आपको नहीं लगता सरकार रास्ता भटक गई है? ये तो मंदिर मस्जिद की बात करने वाली सरकार, या इनके जो वोटर या इनके जो लोग हैं उनकी तो भावनाओं का आहत हो जाएंगे ऐसा तो देखिए। हाँ, रास्ता या सरकार नहीं भटक रही, रास्ता तुम भी भटक रहे। मैं बहुत बढ़िया बात बता रहा था, तब मुझे वहां ले जाना चाह रहे, जब मैं लेके नहीं जाना चाह रहा।
इतनी बढ़िया बात यह चल रही, मैं कह रहा नहीं, अब मंदिर मस्जिद पर भी जाऊंगा, जरा मेरी बात पूरी होने दो। मैं ये कह रहा कि किसी भी देश को विकसित बनाने में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। नहीं, मैं गलत, बस ठीक है, मंदिर विश्वगुरु बनाएगा। आय हाय, मंदिर विश्वगुरु बनावेगा। आप जोन से विश्वगुरु है फिलहाल, अमेरिका का नाम सुना, दादा चल रहा, जहां उंगली घुमा दे वहीं सबकी बोलती बंद कर ले। अगर अमेरिका के अंदर कोई कुछ है तो वो केवल और केवल तकनीकी है। तकनीकी के दम पे पूरी दुनिया के नाक में अमेरिका ने दम कर रखा है। और हमारे वाले वो तकनीकी इनके पास में तब आवे जब वहां से आउटडेटेड हो ले। हमें ये भी बात समझनी पड़ेगी। मैं तो चूंकि तकनीकी का प्रोफेसर हूं, कंप्यूटर साइंस में प्रोफेसर हूं, जो है बच्चों के साथ हम जो है तकनीकी में 24 घंटे रहते हैं, लेकिन तकनीकी के नाम पे है क्या? मैं फिर कह रहा, मैं पुराने स्टेटमेंट पर आ रहा जहां से मैं शुरू करा था। तकनीकी आओगी एजुकेशन व्यवस्था से, एजुकेशन व्यवस्था कर दी खत्म। थारे बराबर में ही है नोएडा में यूनिवर्सिटी है, 4-5 दिन पहले मैं डिबेट में था, महर्षि यूनिवर्सिटी, फ्री में पैसे दे के कोई सी भी डिग्री ले लो। अभी कल फिर मैं एक टीवी चैनल की डिबेट में था, अमरोहा में यूनिवर्सिटी है, फ्री में पैसे दे के कोई भी डिग्री ले लो। एजुकेशन व्यवस्था ध्वस्त। टीचर जो शिक्षक काम कर रहे उन पे टीचिंग के अलावा टीचर को बना दिया क्लर्क। बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे भाई, बिल्कुल देश का बेड़ा गर्क कर दिया तकनीकी में। साहब आप देशद्रोही वाली बात कर रहे हैं, पहले हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत तब भी। भाई एक बात बताओ, मैं तो देशद्रोही कह लो, मैं तो पाकिस्तानी कह लो, मैं तो खालिस्तानी कह लो, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती किसी के छिपाने से। वो है ना, सुना है ना भाई, डॉक्टर कुलदीप मलिक तो सच्ची बात कह रहा। अगर लोगों को बात समझ आ रही, लोग समझे, ठीक है। आप मंदिर की बात करो, मस्जिद की बात करो, ये दूसरे विषय है। और राजनीति में ये मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा कहां से आगे? राजनीति एक अलग विषय है, धर्म एक अलग विषय है। लेकिन हो क्या रहा, इस धर्म को राजनीति में घुसा दिया। और जो राजनीति में असली मुद्दे होने चाहिए, अभी हम तकनीकी की बात कर रहे हैं, हम शिक्षा की बात कर रहे, आप स्वास्थ्य की बात करो, आप पर्यावरण की बात करो, हैं, ये तो सारे के सारे खत्म कर दिए। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, कल यूपी के एक मंत्री ने यह कहा कि यूपी के अंदर जो प्राइमरी शैक्षणिक संस्थान है, बेसिक के विद्यालय है, उनमें टीचर की आवश्यकता नहीं, कोई भर्ती नहीं होने की। यूपी के अंदर कई लाख बच्चे टकटकी लगाए देख रहे थे कि भाई कब जो है प्राइमरी की भर्ती आएगी और वे फार्म भरेंगे और वे शिक्षक बनेंगे। लेकिन इन्होंने विद्यालय तो धीरे धीरे बंद कर दिए। प्रोफेसर साहब आप नहीं मानते भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जो पत्थर में प्राण डाल देता है? ये भी तो तकनीकी है ना। देखिए बस आप मुझे वहां लेके जाने की कोशिश कर रहे यार। मैं वहां मैं जा नहीं रहा। नहीं, ये कौन सी तकनीकी है भाई? आप क्या बात कर रहे हैं? आप हमारे साथ में इस तरीके की बात करेंगे, कहां के प्राण प्रतिष्ठा, किसकी प्राण प्रतिष्ठा? मैं देशद्रोही बनवाओगे, पाकिस्तानी बनवाओगे? अरे मैं प्रोफेसर आदमी, मेरे से पढ़े लिखे आदमी की तरीके से बात करो, उसी तरीके की बात करो। कोई धर्मगुरु बैठा हो, उस धर्मगुरु से पूछो कि भाई कैसे जो है उसमें प्राण कैसे डाल देंगे। यू एक दूसरा विषय है। धर्म सम्मेलन जरूरी था या आई समिट? हाय हाँ, अब धर्म पूछो ना, हिंदू सम्मेलन की बात करो ना। धर्म सम्मेलन बता रहे, खुल के कह दो भाई हिंदू सम्मेलन हो रहे, देश जगह जगह हिंदू सम्मेलन हो रहे। और देखो, शिक्षक होने के नाते मेरा तो दिल ऐसा रोए, मैं तो ये देख रहा कि कहीं तो शैक्षणिक संस्थानों के अंदर हिंदू सम्मेलन करवा दिए इन्होंने, लेकिन कोई बोलता नहीं। और मीडिया वाले तंबीस वैसा बोल ले कि थारी वीडियो चले और मेरे से कुछ जो है आप कहलवाओ, थारी भी चाल है। ए भाई धीरेन्द्र शास्त्री के लिए आओ। आय हाय, पहले आय हाय, धीरेन्द्र शास्त्री क्या है धीरेन्द्र शास्त्री? चमत्कार कर रहे हैं। क्या चमत्कार कर रहा? आय हाय, मैनू कह रहा भाई एक बात सुनो, देखो जब बिल्कुल बात तम कहलवाओगे। जितने भी ये धर्मगुरु है, और इसमें केवल मैं हिंदू धर्मगुरु की बात नहीं कर रहा, मैं जितने मुस्लिम धर्मगुरु है और भाई जितने भी धर्मगुरु है जी, इन्होंने तो कहीं ना कहीं, मैं सबको तो लपेट नहीं रहा इसमें, लेकिन इन्होंने तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं सबकी बात नहीं कर रहा। पता चला कल कोई में जो है धर्म विरोधी और पाकिस्तानी खालिस्तानी बता कर आय हाय, सुपर पावर की तो बात हो रही थी, ट्रम्प की बात हो रही थी। सुपर पावर तो वो है जब चाह, जिसका चाह तब घेंटुआ दबा दे। नहीं, आए मैं ट्रम्प की बात नहीं कर रहा। ऑपरेशन चल रहा था, कौन सा? सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। वहीं से ही खबर आली, बंद करवा दिया। हिम्मत हुई कोई बोल रहा? किसी पत्रकार ने मोदी जी से पूछा, रक्षा मंत्री से पूछा कि ऐसा क्यों करवा दिया? अब यार ट्रेड डील चल रही, देख लो क्या कैसा क्या कर रहा है। नहीं तो ये है सुपर पावर की तो बात। धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ का सुपर पावर? और आप उसे
अरे तुम क्या बात कर रहे, पढ़े लिखे आदमी से पढ़े लिखी बात करो। तकनीकी की बात चल रही थी, एआई समिट की बात चल रही थी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात चल रही थी, बात ये भी चल रही थी कि भाई फ्री में डिग्री दी जा रही, देश बर्बाद करवा दिया। ये अंधविश्वास, ये पाखंडवाद कैसे दूर होगा प्रोफेसर साहब? हाँ भाई, इसका सबका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका सबका एक ही सोल्यूशन है, देश में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा की क्वालिटी को जो है सुधारा जाए, और खास तौर से शिक्षा क्षेत्र में जो काम करने वाले शिक्षक है, जो जिन्हें प्रताड़ित कर रखा, जिनकी कोई सुनवाई नहीं करता, इन शिक्षकों को बल दिया जाए। ये शिक्षक बनाएंगे विश्व गुरु, नहीं गुरुकुल खोल ले जाओ वो एक अलग इशू है, ये शिक्षक बनाएंगे विश्व गुरु। मोदी जी, योगी जी, ये शिक्षा कैसे बढ़ेगी? कौन बढ़ाएगा शिक्षा को? आप जिक्र करो शिक्षा का, आप जिक्र करो। अब शिक्षक सामने बैठा, बात जो है धीरेन्द्र शास्त्री की करने लगे, बात जो है पर्ची निकालने की करने लगे। नहीं नहीं, तो वो आवाज उठाओ ना, वो आवाज उठाओ ना कि भाई सरकारी स्कूल बंद कर दी। मैंने कितना गंभीर मुद्दा उठाया कि भाई यूपी में शिक्षकों की जरूरत है, सरकार कह रही शिक्षकों की भर्ती नहीं होने की। आप क्या बात कर रहे हैं भाई? सब है पता, डॉक्टर कुलदीप मलिक अलग अलग मंचों से इस बात को चिल्ला रहा कि भाई विकसित भारत का रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरेगा, लेकिन ये शिक्षा को बढ़ाना नहीं चाहते। अगर इन्होंने शिक्षा बढ़ा दी, धीरेन्द्र शास्त्री भी खत्म, और ये जो पाखंड देश में चल रहा। हाँ, 4 बच्चे पैदा करो, 21,000 रुपए ले जाओ, मजबूती बस इब्जा भाई, इनका कुछ नहीं, इनका कुछ नहीं पता। कदी तो ये नु कहने लगे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, कदी ये कहने लगे बस 4 बच्चे पैदा करो और 10 बच्चे पैदा करो, कभी ये कहने लगे कि भाई तो फर्टिलिटी रेट गिन लिया। अरे मैनू कह रहा अपने दिमाग से सोच लो, या खोपड़ी दे रखी भगवान ने, इनके कहे पे ना चलो। लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि लोकतंत्र में जो राजा है, जो सरकार है, वो प्रजा के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा पहाड़ू बहरी, यहाँ प्रजा जो है वो राजा के अकॉर्डिंग चलना चाह रही। आय हाय, अरे मेरी बात पूरी हो लेने दो भाई, एक एक बात पूरी होने दो। यहाँ क्या है, यहाँ उल्टा चल रहा, जुक्कर राजा कह रहा, जुक्कर सरकार चाह रही, जनता जो है चल रही। जैसे सरकार जनता से बात कराना चाहेगी, सरकार चाहेगी अब कि भाई हिंदू मुस्लिम पे बात हो तो हिंदू मुस्लिम पे बात करने लगे, सरकार किसी दूसरे मुद्दे पे चाहेगी तो जनता ऐसे बात करने लगे। 140 करोड़ हो, मैनू कह रहा तुम जो है गुलाम रहे, पहले जो है मुगलों के गुलाम रहे, फिर तुम जो है अंग्रेजों के गुलाम रहे, थारी बुद्धि में गुलामियत घुस रही, इस गुलामियत को निकाल दो, तब विकसित बनोगे, तब विश्वगुरु बनोगे। इन देश के जो है मोदी जी और किसी के कहने से आप विकसित नहीं बन सकते, थारी हिम्मत नहीं है, बाहर थारी कोई पूछ नहीं, अमेरिका के सामने तुम नतमस्तक हो, शिक्षा व्यवस्था थारी जो है जीरो होली, राजनीति में असली मुद्दों की बात नहीं, पढ़े लिखे लोग राजनीति में है नहीं। अरे जब राजनीति में ऐसे ऐसे लोग जाएंगे जिन्हें पढ़ाई का कोई संबंध नहीं, शिक्षा व्यवस्था ऐसे लोगों के हाथ में देंगे जो कभी खुद नहीं पढ़े। मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को कह रहा, पिछले 1 महीने से मैं इस बात को कह रहा, भाई जो लोग पढ़े नहीं वे पढ़ाने का काम कर रहे हैं, कैसे ये देश विकसित बनेगा? जी पिंकी चौधरी कह रहे हैं इस्लाम खत्म कर दो, सब बढ़िया हो जाएगा। नहीं तो एक बात बताओ, पिंकी चौधरी के कहने से इस्लाम खत्म हो रहा क्या? पिंकी चौधरी तो पता नहीं क्या क्या कह रहा, ये तो सरकार को सोचे कि क्या खत्म करे और क्या हो जाएगा। या देश तो या सरकार तो देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनावे थी, सम शिक्षा व्यवस्था लगावे थी। अगर इस्लाम खत्म करने की बात हो रही है, मैं तो कह रहा सम शिक्षा व्यवस्था ला दो, हिंदू का बच्चा, मुस्लिम का बच्चा, सिख का बच्चा, ईसाई का बच्चा, सारे बच्चे एक जगह पढ़ेंगे, एक ही संस्थान में जो है पढ़ेंगे, और आधी समस्या इस देश की दूर हो जाएगी। इजाजत नहीं देते क्या सब एक हो जाओ, धार्मिक ग्रंथ इसकी इजाजत नहीं देते? नहीं, अरे धार्मिक ग्रंथ की तो खैर मैं बात नहीं करता, धर्मगुरु तो मैं हूं नहीं, लेकिन देश के नेता नहीं चाहते कि हम सब एक हो जा। अगर भाई इनकी नेताओं की तो चाल ही है, फूट डालो शासन करो, ये इन्होंने अंग्रेजों से सीख लिया, वे सफेद अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज इस देश में आ गए। पहले भी यही काम हो रहा था, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा था, अभी भी वही काम हो रहा, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा, और फिर ये हिंदू में घुस जा, फिर ये यूजीसी ले आवे, फिर ये जाति में बांट दे, तो ये तो लड़ाने का काम कर रहे ताकि हम और आप देश की जनता असली मुद्दों की राजनीति में बात ना कर सके। टेक्नोलॉजी में पीछे कैसे रह गया भारत? टेक्नोलॉजी में तो बताना, शिक्षा व्यवस्था ही चौपट कर दी है, तो चाहते ही नहीं कोई यहाँ पढ़े, इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ेंगे। अभी मैंने एक टीवी चैनल पर डाटा दिया था, आपको भी डाटा मिल जाएगा, जितने भी सरकार के अंदर जितने भी मंत्री है, और फिर जितने सांसद है, और फिर इस देश में जितने विधायक है, सबके बच्चे विदेश में पढ़ रहे, विदेश में। ना तो इन्हें अपनी शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा, फिर सबका इलाज
जितने भी ये मंत्री संतरी सांसद विधायक सबका इलाज विदेश में हो रहा, ना इन्हें अपने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पे है ना विश्वास। और शिक्षा और स्वास्थ्य यही सरकार का काम। अरे जो सरकार का काम है, सरकार वो तो काम नहीं कर रही, और बस हिंदू मुस्लिम जाति धर्म संप्रदाय। भाई ये क्या ड्रामा बना रखा। कहीं ना कहीं इस ड्रामे को देश के लोगों को समझना पड़ेगा। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा, तभी ये देश विकसित बनेगा, तभी ये देश विश्वगुरु बनेगा। अदरवाइज हर कोई आएगा और थारी पूंछ दबाएगा, और थारी या पूंछ ऐसी की ऐसी दबी रहेगी। ध्यान रखना इस बात को।